जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये प्यारा सा सत्संग गुरु जी की बेटी जो कि पंजाब से हैं, उन्होंने ये सत्संग अपने गुरु परिवार के साथ शेयर किया है। संगत जी, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुने कि हम गुरु भक्तों के साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और हो जाती हैं, जिनको गुरुजी कैसे सही करते हैं, उन कष्टों को कैसे गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। वैसे तो संगत जी, गुरु जी का रिश्ता हमारे साथ जन्म जन्मांतर का होता है। वैसे तो गुरु जी से हमारी जर्नी नवंबर 2022 से शुरू हुई थी संगत जी। उस टाइम मैं गुरु जी से फेसबुक के थ्रू कनेक्ट हुई थी। सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे ही घर पर कहा कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं जो हमारे नोन में है ना संगत जी, वो गुरु जी को मानते थे। तो उन्होंने हमें बताया कि गुरु जी की कृपा से उनकी काफ़ी ग्रोथ हुई है। मेरी मौसी जी हैं, वो भी गुरु जी को बहुत मानते हैं, जो कि दिल्ली में गुड़गांव में रहते हैं। फिर मैंने उनसे बात की। मेरी मदर इन लॉ भी गुरु जी के बारे में बोल रही थी, घर पर ये बात बता रही थी। फिर मैंने इस बारे में अपनी मदर से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मासी जी गुरु जी को बहुत मानते हैं, वह तो गुरु जी के बड़े मंदिर भी जाते हैं। तो संगत जी, सबसे पहले मैं जो गुरु जी से कनेक्ट हुई थी ना, वो 25 ऑफ नवंबर 2022 में, जिसमें पहले जो मैंने गुरु जी का सत्संग तो नहीं कहूँगी, पर गुरु जी के दर्शन दिए थे। संगत जी, मैं अपने मायके गई हुई थी, तो वहाँ मम्मी के पड़ोस में उन्होंने गुरु जी का सत्संग अपने घर पर रखा था। उस समय उनके घर में गुरु जी के स्वरूप से शहद वर्षा हुई, जिसे देखकर मैं बहुत हैरान हुई। फिर मैंने वहाँ पर गुरु जी के दर्शन भी किए, लंगर प्रसाद भी खाया, और मैं वहीं से गुरु जी से कनेक्शन भी बना पाई। मुझे ऐसे लगा जैसे गुरु जी ने मुझे अपने से कनेक्ट कर लिया और मुझे ब्लेसिंग भी देना स्टार्ट कर दी। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो हर रोज़ ही गुरु जी का सत्संग है। जब मैं उनसे जुड़ी थी तो संगत जी, ये नहीं कि उन्होंने पहले तो नींबू की तरह निचोड़ा। वह बोलते भी हैं कि पहले तो मेरी संगत मुट्ठी भर है, बाकी तो भीड़ है। संगत जी, कई बार तो गुरुजी हमारा टेस्ट भी लेते हैं, तो हम संगत जी, मेरा मतलब कि टेस्ट में पास भी हो जाते हैं, कभी फेल भी हो जाते हैं। गुरुजी ने मेरा भी टेस्ट लिया संगत जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गुरुजी से फेसबुक के माध्यम से कनेक्ट हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनको सर्च किया था, या संगत जी, मैं ऐसा सोचती थी कि मैं गुरुजी से खुद सर्च करके नहीं, बल्कि गुरुजी मुझे खुद कोई मैसेज भेजें या खुद से कनेक्ट करें। मैंने बस यही सोचा, मैं खुद सर्च नहीं करूँगी, मैंने खुद सर्च नहीं करना। तो ऐसा था संगत जी मेरा। तो संगत जी, ऐसी इस अपने व्यवहार के लिए, अपनी सोच के लिए मैं अपने गुरुजी महाराज से भी क्षमा मांगती हूँ, और संगत जी, मैं अपने पूरे गुरु परिवार से भी क्षमा मांगती हूँ कि अपनी इस नादानी की वजह से मैं थोड़ा सा ऐसा कर दिया मैंने। फिर संगत जी, कुछ टाइम के बाद गुरुजी की सच में मुझे रील्स शो होना शुरू हो गई। इसलिए गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो इसके लिए मुझे गुरुजी के मैसेज आए कि कुड़िए, मैनू तेरे घर तो वाहेगुरु दी आवाज़ां आंदियां हैं। तो संगत जी, उस टाइम मुझे ये मैसेज ना क्लियर नहीं होते थे। मैं ये सोचती थी इस मैसेज का क्या मतलब हुआ। तो अभी जब से गुरुजी के साथ कनेक्शन स्टार्ट हुआ है ना मेरा, ये भी गुरुजी महाराज की ही मेहर से हुआ है। संगत जी, अब मुझे पता लगा है वाहेगुरु की आवाज़ों के मैसेज का क्या मतलब था।
संगत जी हमारे घर के पास ही ना गुरुद्वारा है संगत जी, तो वहाँ मॉर्निंग में 4 बजे ही ना वाहे गुरु गुरबानी शुरू हो जाती है। वाहे गुरु की आवाज़ें, और पड़ोस में भी एक पाठ हुआ था जिसमें वाहे गुरु की आवाज़ें सच में आती थी संगत जी। तो इसलिए मुझे अब क्लियर हुआ कि गुरुजी का मैसेज का मतलब था कि वाहे गुरु का ये मतलब है। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। फिर गुरुजी के मुझे साथ में ये मैसेज भी आए थे, कुड़िए तो रोया ना कर। उस टाइम संगत जी मैं बहुत रोती थी, मैं छोटी छोटी बात पे रोती थी, टेंशन लेती थी। किसी ने कुछ भी बोलना तो टेंशन ले लेनी और रोने बैठ जाना। संगत जी मुझे एंजाइटी प्रॉब्लम, डिप्रेशन होना, संगत जी हमारे घर में इतने कलेश होते थे ना मेरी मदर इन लॉ के साथ, संगत जी मैं क्या बताऊँ। संगत जी फैमिली प्रॉब्लम जो कि आप सबको पता है होती हैं, कईयों के घर में कम होती हैं, कईयों के घर में ज़्यादा होती हैं। मैं ज़्यादा डीप तो नहीं बता सकती, पर संगत जी गुरुजी महाराज सब जानते हैं, वे जानी जान हैं। तो संगत जी फैमिली प्रॉब्लम में इतने इश्यूज़ थे ना संगत जी, बहुत ज़्यादा संगत जी। गुरुजी महाराज हमें अपने आप से ज़्यादातर तब जोड़ते हैं संगत जी जब हमारी लाइफ में हम बिल्कुल मतलब अंधेरा सा छा जाता है, चारों तरफ बस अंधेरा ही नज़र आता है और कोई रोशनी की जैसे लगता है कि अब जैसे सब कुछ ख़त्म ही होने वाला है। तब गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारे सर पे हाथ रखते हैं और हमारा थाम लेते हैं कि ना तेरा प्यो, तेरा गुरु तेरे साथ है। फिर उस टाइम पे एक हौसला सा मिल जाता है। संगत जी मुझे गुरुजी के ब्लैक मैजिक के मैसेज भी आने शुरू हो गए। फिर ऐसे ही मैंने गुरुजी के सत्संग के लिए यूट्यूब पर सर्च किया, तो वहाँ मुझे गुरुजी के बहुत से सत्संग मिले। तो उसके बाद मैंने रोज़ अपना काम निपटाना और गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। रोज़ाना ऐसा करने की मेरी हैबिट बन गई। सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरा थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट होने लगा, मैं डिप्रेशन से भी थोड़ा सही होने लगी। संगत जी उस टाइम मैंने अपने घर पर किसी को नहीं बताया कि मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ या मैं उनके सत्संग सुनती हूँ या जो भी है। तो संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि यूट्यूब पर मुझे ना ज़्यादातर 2 ही मैसेज शो होते थे, एक ब्लैक मैजिक, दूसरा कैंसर बीमारी से रिलेटेड। इतने सत्संग शो होते थे ना संगत जी, इतने सत्संग शो होते थे ब्लैक मैजिक के, जो सुनना कैंसर की प्रॉब्लम से रिलेटेड। मैं तो परेशान हो गई संगत जी। मैंने सोचा मुझे मुझे समझ भी नहीं लगती थी, मैं सुन लेती थी जब मैंने ऐसे सत्संग सुनने, तो मुझे टेंशन भी होती थी। मैंने थोड़ा टेंशन में आ जाना और सोचना ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। ऐसा करके मैंने अपने मन को तसल्ली देनी। तो अब इतने सत्संग सुन चुकी हूँ ना संगत जी, जो सत्संग आता है वे आपके लिए ही होता है। कई बार जो आपकी कंडीशन अभी मैच नहीं हो रही ना, कई बार वो फ्यूचर के लिए या फिर पास्ट के लिए होता है, जो आपके लाइफ में होता है। तो संगत जी मैं तो यही कहूँगी कि गुरु महाराज हमें जो भी टेलीपैथी के लिए बताते हैं ना संगत जी, वो भी हमारे लिए ही होता है। जो भी संगत जी हमारे सामने सत्संग आ जाता है ना, उसको सुन के इग्नोर ना करें। जैसे संगत जी मैंने जो गलती की वह आप ना करें। मैसेजेस वाली घटनाएं हमारे साथ ज़रूर होती हैं या होनी होती हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, जय गुरुजी। बारंबार शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि जब मुझे ना ब्लैक मैजिक वाला मैसेज आया था ना, उसमें गुरुजी कहते थे तेरे ऊपर मरण क्रिया की गई है, कोई तेरा अपना ही तेरे मगर लग्या होया है, किसी ने तुझे शमशान की राख तेरे खाने में मिलाकर खिला दी है। तो संगत जी मैंने इतना डरना कि मैं क्या बोलूँ संगत जी। उस टाइम मेरी हालत ऐसी होती थी ना। फिर मुझे गुरुजी के ये मैसेज भी आने लगे कि जो ब्लैक मैजिक वाले मैसेज होते हैं ना, उनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा प्यो हर हाल में तेरे साथ है। तो संगत जी ऐसे ही गुरुजी ने मुझे हिम्मत वाले मैसेज भी देने शुरू किए।
ये मैसेज आने की, तू डरिया ना कर इन चीज़ों तो, ब्लैक मैजिक तो मुझे इन चीज़ों से थोड़ी हिम्मत आती थी। संगत जी उस टाइम ना सोच सोच के भी ना इतना रोना आता था ना कि कितनी हमें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, लाइफ में कितना स्ट्रगल है, क्या चीज़ें अजीब जैसी हो रही हैं। तो संगत जी हम मान नहीं सकते संगत जी, गुरुजी हमारे पता नहीं कितने ज़्यादा कितने बड़े बड़े कष्टों को काट देते हैं। फिर मुझे गुरुजी के ये मैसेज भी आते थे कि कुड़िए तेरे कितने कष्ट में कट दिते, तेरे सुत्ते सुत्ते ही मैं तेरे इतने कष्ट कट दिते, तेनू पता भी नहीं लग गया। संगत जी गुरुजी वैसे भी कहते हैं कि 90% कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% कष्ट तुम्हें काटने पड़ते हैं। तो सोचो संगत जी, वो 10% ही नहीं काटे जाते तो 100% इकट्ठे आएंगे हमारे ऊपर, तो हम क्या करते। सोच सोच के ही संगत जी बहुत बहुत हैरानी होती है कि गुरुपा हमारे लिए कितना करते हैं। बदले में क्या मांगते हैं संगत जी गुरुपा, कुछ नहीं मांगते, बस हमें देते ही देते हैं। इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी महाराज से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने आप से, हम जैसे पापियों को अपने साथ जोड़ा। हम पापियों को अपनी, क्या बोलूँ संगत जी, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण कर दिया। हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं गुरुजी, हमारी फ़िक्र करते हैं, हमारे माँ बाप की तरह हमें प्यार करते हैं, हमारी फ़िक्र करते हैं। ये भी संगत जी पता नहीं कौन से जन्म के हमारे अच्छे कर्म थोड़े बहुत रहे होंगे जो हमें इस जन्म में गुरुजी मिले हैं। हमें अपने साथ जोड़ने के लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुपा आपने हमारा हाथ पकड़ा है, इतने कष्टों से, इतने बड़े बड़े कष्टों से आप हमारी रक्षा कर रहे हो गुरुपा, शुक्राना आपका गुरुपा। पहले भी हमारी रक्षा करी है, अब भी गुरुपा आप हमारी रक्षा कर रहे हो और मुझे पता है, हमें पता है कि आगे भी आप हमारी रक्षा करोगे। संगत जी अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे गुरुजी महाराज का कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था कि कुड़िए मैंने तन्नू 7 बार मौत दे मुँह ते बचाया है। तो संगत जी गुरुजी महाराज के मुझे कितने मैसेज आते हैं संगत जी, मैंने आपको बताया था कि कैंसर से रिलेटेड भी आते हैं। तो गुरुपा कहते हैं कुड़िए मैंने तन्नू 7 बार मोते मुँह बचाया है, इसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस्ड किया है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं संगत जी, पता नहीं कितनी बार उन्होंने मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस्ड की है। इस बात के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जितना शुक्राना करूं उतना शुक्राना कम है संगत जी, उतना शुक्राना कम है गुरुपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आपको अपने हस्बैंड की यानी कि अपने अंकल जी की बात बताती हूँ। उनको भी गुरु महाराज जी ने न्यू लाइफ ब्लेस्ड की है। उनको पता नहीं कितनी बार, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कितनी बारी न्यू लाइफ ब्लेस्ड की है गुरुपा ने। संगत जी इस बात को बताने से पहले मैं ये बताऊं कि गुरुपा का स्वरूप हमारे घर में कब आया था, तो पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी। संगत जी हमारे घर पे ना गुरुपा का स्वरूप ना 6 जुलाई को आया। मेरे को गुरुजी के उस टाइम पे ना फेसबुक पे मैसेज भी आ रहे थे कि 7 जुलाई को मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ कुड़िए। तो संगत जी उस टाइम पे मुझे क्लियर नहीं होता था कि 7 जुलाई को गुरुजी कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे गुरुजी, कुछ भी क्लियर नहीं होता था। तो संगत जी ऐसे ही मेरे ना जो मासी जी दिल्ली में रहते हैं ना, वो आए हुए थे मम्मी के पास। तो मम्मी ने उनको, मेरी मदर ने उनको बोला था कि आप ना गुरुजी का स्वरूप ले आना। तो मासी जी ना काफ़ी स्वरूप लेके आए हुए थे गुरुजी महाराज जी के। मासी जी ने ना मम्मी जी को गुरुजी महाराज के पॉकेट स्वरूप भी दिए और जो गुरुजी महाराज के ना मीडियम साइज़ के स्वरूप है ना, तो मासी जी ने बहुत से स्वरूप दिए हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ना मम्मी जी के घर गए तो मैंने मम्मी को बोला हुआ था कि मुझे भी गुरुजी के स्वरूप देना। मैंने उनको पहले ही बोला था कि छोटा सा ही स्वरूप देना मुझे गुरुजी का, क्योंकि मेरे घर पे अभी पता नहीं है, तो छोटे स्वरूप को तो मैं कहीं भी रख लूँगी, पर बड़े स्वरूप को रखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास ना गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ही आया था, गुरुजी महाराज जी का संगत जी। तो संगत जी उसके बाद ना जब गुरुजी मेरे पास आए तो संगत जी मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी का वेलकम कैसे करते हैं। इसके लिए गुरुपा आपसे पहले मैं क्षमा चाहती हूँ, गुरुपा क्षमा चाहती हूँ, गुरुजी क्षमा चाहती हूँ संगत जी।
संगत जी उस टाइम पे ना मेरे हस्बैंड भी गुरु महाराज जी को मानते नहीं थे, तो फिर मैंने ना कुछ नहीं बोला। फिर मैं अपने घर पे आई तो मैंने ना गुरु जी महाराज को जल प्रसाद का भोग लगाया, उनके आगे जल रखा। तो संगत जी जैसे 7 जुलाई को गुरु जी महाराज का बर्थडे था, तो ये मैसेज तो आ ही रहे थे हमें। तो संगत जी मैंने ना गुरु जी महाराज के लिए सुबह ही साथ मतलब कड़ा प्रसाद बनाया। महाराज जी के लिए उनकी कृपा और आशीर्वाद से उनको गुरु जी महाराज जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। तो संगत जी ये 7 जुलाई के दिन की बात हो गई। तो संगत जी मैंने शाम को ना जोत जलाई, तो संगत जी उस टाइम ना जोत ना काफ़ी ऊंची उठी। तो संगत जी मेरे घर पर गुरुजी एक दिन पहले ही आए थे, तो संगत जी उस टाइम ना जोत काफ़ी ऊंची उठी। संगत जी मेरे सामने ना पहली बार ऐसा हुआ, मैंने जोत को इतना ऊंचा उठते देखा। तो संगत जी उस टाइम पे ना जोत से ना आवाज़ ऐसी आ रही थी, जैसे संगत जी जोत जलती है ना तो ऊंची जैसी लपटे जैसी आवाज़। तो संगत जी मैं तो एकदम से डर गई। उस टाइम पे मेरे घर पे मेरी मदर इन लॉ बाहर कहीं गए हुए थे और मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मैं उस टाइम फटाफट से संगत जी अपनी लॉबी के दरवाजे के साथ ना खड़ी हो गई कि जोत में ऐसा क्या हो रहा है, और मतलब ऐसे मैं डर गई। तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुजी अपनी इस बेटी को। उस टाइम पे ना फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ, मुझे उस चीज़ की बिल्कुल भी समझ भी नहीं थी, तो क्षमा करना गुरुपा। तो संगत जी उस टाइम पे ना गुरुजी महाराज जी मेरे घर पे आए। संगत जी मैंने आपको बताया था ना मेरे घर पे बहुत सारे कलेश चल रहे थे। मेरी मदर इन लॉ के साथ रोज़ मेरी लड़ाइयाँ झगड़े होने, बहुत कलेश होता था। और संगत जी ये जो सब होता था ना, ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही होता था। तो संगत जी क्या हुआ ना, हमारे घर के ऊपर जो रूम बना हुआ है ना, तो उस पे ना उसके साथ में ही ना हमने किचन डाल ली। तो जब किचन ना पूरी तैयार होगी ना, तो गुरुजी महाराज जी ना हमें ब्लेस करने भी आए। तो हमने संगत जी अपने घर पे ना न्यू फ्रिज लिया था और सेकंड हैंड अलमारी ली थी। तो उन्होंने ना गुरुजी महाराज जी ने ना जब हम फ्रिज ऊपर चढ़ा रहे थे ना, तो बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। वो जो बटरफ्लाई थी ना वो रूम के बिल्कुल बाहर बैठ गई। मैं कितनी देर उस बटरफ्लाई को, मेरे को पता था संगत जी कि वो गुरुजी महाराज ही हैं। संगत जी मैं कितनी देर बटरफ्लाई मतलब गुरुजी से बातें करती रही, माफ़ करना गुरुजी, मैं बटरफ्लाई से गुरुजी से बातें करती रही। मैं बहुत देर तक मैंने बातें की। फिर बटरफ्लाई के रूप में जो गुरुजी आए थे ना, वो किचन के अंदर जाके कितनी देर बैठे रहे संगत जी, बहुत देर तक बैठे रहे। गुरुजी महाराज जी ने वहाँ पर भी हमें ब्लेसिंग दी, नए किचन में भी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। तो संगत जी अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में कितनी बार संगत मतलब दर्शन दिए हैं संगत जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। संगत जी अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे हस्बैंड जी को भी, मेरे अंकल जी को भी गुरु रूपा ने लाइफ ब्लेस्ड करी है। मेरा मतलब कि न्यू लाइफ ब्लेस्ड करी है। जब ना संगत जी मैं गुरुपा से अभी कनेक्ट हुई थी, थोड़ा ही समय हुआ था मुझे। संगत जी मेरे हस्बैंड 12-13 साल से एक ही मतलब शॉप पे काम कर रहे थे, पर जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी ना शुरू में, उसी समय ना मेरे हस्बैंड की ना संगत जी जॉब जो है वो छूट गई। 12-13 साल से जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ उनकी नौकरी छूट गई संगत जी। वहाँ मेरे हस्बैंड मेरे अंकल जी को नौकरी से निकाल दिया गया संगत जी। संगत जी उस टाइम पे मुझे बहुत झटका लगा, मेरे अंकल जी भी बहुत दुखी हुए, उनको भी बहुत झटका लगा कि इतने साल की नौकरी जो कि एकदम से एक झटके में छूट गई। उस टाइम पे ना संगत जी बहुत दुख लगा। उस टाइम पे गुरुजी से कनेक्शन था, पर संगत जी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था। स्ट्रॉन्ग पे के नाम पे संगत जी मैं ये कहूँगी कि गुरुजी महाराज चाहे तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है, चाहे तो नहीं बन सकता है जी, सब कुछ उनके चाहने से ही होता है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी जैसे अब ना इतनी सारी परेशानियाँ आती हैं, इतना कुछ होता है, पर अब ना जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है संगत जी। जैसे अब हम इंसान ही है ना, इंसानी चोले में ही है तो संगत जी बोलो ना, जैसे 20-30% जो विश्वास है ना वो डगमगा ही जाता है।
हम कितना भी कहें ना संगत जी कि गुरुजी के ऊपर हमें विश्वास है कि जितनी भी प्रॉब्लम आई है गुरुजी ठीक कर ही देंगे, तो उसका हल भी निकलेगा। कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं संगत जी, घबरा जाते हैं संगत जी हम कि ये क्या हो गया हमारे साथ, हम चारों तरफ से अंधेरे में घिर गए हैं। पर नहीं संगत जी, अगर आज हमारी लाइफ में अंधेरा है ना तो कल सवेरा भी आएगा और आता है। आपको बताया ना संगत जी मैंने कि नया नया ही कनेक्शन गुरुजी से जुड़ा था, गुरुजी महाराज से जुड़ा था, और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई और काफ़ी दुखी थे हम उस टाइम पे। 3 महीने संगत जी, 3 महीने बिना सैलरी के इन्होंने मतलब गुरु महाराज जी ने हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया संगत जी। इतने अच्छे निकाले विदाउट मनी, विदाउट सैलरी। हमको नहीं पता संगत जी कैसे, पर गुरु महाराज की कृपा से वो हमारा टाइम पता नहीं कैसे निकला। तीनों टाइम का खाना इतना अच्छा दिया ना गुरु महाराज जी ने, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। तो संगत जी ये भी एक गुरु महाराज जी की लीला ही है, जिसके लिए मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मेरे अंकल जी को जॉब मिल गई है संगत जी, अभी भी उनकी जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर मेरी गुरु महाराज जी से बस यही अरदास है कि जो भी मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छा होना गुरु महाराज जी बस वही करें। इसके लिए भी मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सुख में भी शुक्राना, हर दुख में भी शुक्राना गुरुपा। जिस हाल में आप रखो गुरुपा, उस हाल में भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अभी भी संगत जी मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी की जॉब अभी भी रिस्क में ही है संगत जी। क्या बोलूँ रिस्क में क्या, अभी भी जॉब छोड़ के आ गए हैं, पर कह रहे थे कि मंडे को कहीं और जगह पे इनकी ज्वाइनिंग है। अभी देखो संगत जी न्यू जॉब है, अभी जाएंगे तभी पता लगेगा संगत जी। बाकी संगत जी मैंने सब गुरु महाराज जी पे छोड़ दिया है, उनकी मेहर होगी तो सब सही हो जाएगा। मेरी बस गुरुजी महाराज जी से बस यही अरदास है कि मेरे अंकल जी जब अपनी जॉब शुरू करेंगे, अपनी मेहनत जो भी है, तो आप इनको बस अपना आशीर्वाद इनके ऊपर हमेशा रखना, इनके सर के ऊपर हमेशा अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। तो संगत जी मुझे ना मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे अंकल जी के लिए भी गुरुपा का मैसेज आता था कि बड़े मंदिर आ कुड़िए, अपने तो लोटा ब्लेस करके लेके जा, कि तेरे हस्बैंड तेरे अंकल ते भी बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तेरे अंकल ते भी अंकर बीमारी आने वाली है, कुछ भी है संगत जी। तो संगत जी अभी तो मेरा बड़े मंदिर जाना पॉसिबल नहीं, पर मुझे मेरे गुरुपा पर विश्वास है कि जब गुरुपा की मर्जी होगी ना तब हम डुगरी मंदिर, बड़े मंदिर गुरु जी के हम पक्का पहुँचेंगे। मुझे गुरुपा पर पूरा विश्वास है। जब उनकी रहमत होनी है ना संगत जी, तो मुझे खुद भी नहीं पता लगना कि मैं कब वहाँ हो के आ गई, मेरे को इस बात का पता है। संगत जी मैं गुरुपा से हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा अपनी इस बेटी को, बेटी के परिवार को, मेरे बेटे को, हम तीनों जनों को, जो कि आपके आशीर्वाद का फल है, कि आप अपने बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर हमें पूरे परिवार को ज़रूर बुलाएं। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा अपने बच्चों पर बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा। जी संगत जी पर भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। तो संगत जी इसी के साथ मैं अपने बेटे का, अपने छोटे अंकल का सत्संग इसी के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी मेरा जो बेटा है ना वो 2.25 साल का है अभी संगत जी। वो मेरा बेटा ना, मैं अपनी ना बालकनी में खड़ी थी संगत जी, और अपने बालों को ना कॉम्ब कर रही थी, कंघी कर रही थी, कॉम कर रही थी, तो मेरा बेटा ना मेरे पीछे खड़ा हुआ था संगत जी। वो अभी ना इतना छोटा था और पीछे खड़ा हुआ, और मैं जैसे उसने ना सर्दियों के दिन थे, उसने अपने पैरों में ना सॉक्स डाली हुई थी, और वो ना सीढ़ियों से ना एकदम से नीचे गिर गया संगत जी। जब वो मेरा बेटा ना ऐसे गोल गोल, मतलब क्या बोलूँगी, उससे नीचे एकदम से गिर के जा पहुँचा ना संगत जी, उस टाइम पे तो आप मान नहीं सकते कि मैं उस टाइम पे मैं क्या फ़ील कर रही थी, मेरे साथ क्या हुआ। पर संगत जी गुरुजी महाराज का इतना 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 शुक्राना है संगत जी कि
मैं क्या बोलूँ, मेरी नन्ही सी जान को बिल्कुल भी खरोंच भी नहीं आने दी। इस बात के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग ने मेरे बच्चे को बचा लिया। संगत जी, मेरे बच्चे को गुरुजी महाराज ने, मेरे बेटे को भी गुरुजी महाराज ने न्यू लाइफ ब्लेस्ड कर दी। संगत जी, मुझे तो ऐसा ही लगा। जितना अपने गुरुपा का शुक्राना करे ना संगत जी, उतना कम है, उतना कम है, बहुत छोटा है उनके आगे। जितना वो हमारे लिए करते हैं ना, हम उनका शुक्राना भी नहीं कर सकते उतना। तो एक दिन ना संगत जी, गुरुजी महाराज की मेहरबानी से ना मैंने एक सत्संग सुना। उसमें आंटी जी सुना रहे थे कि गुरुजी महाराज जी ने बोला कि अब मैंने तेरे घर नहीं रुकना, अब मैंने तेरे घर नहीं रहना। तो आंटी जी ना एकदम से घबरा गई कि गुरुजी कोई गलती हो गई है, मेरे तो कोई गलती हो गई है। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं, मैंने अभी यहाँ रुकना ही नहीं है। तो इस बात का मतलब ये था संगत जी कि गुरुजी महाराज जी कह रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर ना काल आया था, मैंने ना यमराज के मुंह से तेरे बच्चे को, मैं उस काल को मतलब काल से बचा के तेरे बच्चे को लेके आया हूँ। तो ऐसे ही संगत जी कुछ दिनों में ना मतलब मैंने अपने बेटे के गले में ना गुरुजी महाराज जी का ना लॉकेट स्वरूप डाला हुआ है। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, ना उस लॉकेट स्वरूप का धागा टूटा। संगत जी, जो लॉकेट स्वरूप था ना, मतलब 2 स्वरूप थे, एक आगे और पीछे, तो उसका धागा भी वैसे था संगत जी, कुछ भी नहीं टूटा। तो संगत जी, तो जो लॉकेट था ना संगत जी, वो गुम हो गया। जब मैं अपने बेटे को संगत जी नहलाने लगी तो मैंने अपने बेटे के गले में देखा कि गुरुजी का स्वरूप, लॉकेट स्वरूप उसके गले में नहीं था। फिर मैंने अपने बेटे को पूछा, बेटा आपका लॉकेट कहाँ गया, स्वरूप कहाँ गया गुरुजी का? तो मेरे बेटे ने कहा, वो भी देखने लगा, बोलता मम्मा मेरे गुरुजी कहाँ गए, कहाँ चले गए मेरे गुरुजी? तो संगत जी, इसके बाद ना अगले दिन जब मैं अपने बेटे को नहलाने लगी ना, तो उस टब में मैंने पानी डाला, तो उस टब में ही ना गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था। फिर मैंने ना गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी, संगत जी मेरा बेटा ना 2 साल का भी हुआ ही है गुरुजी की मेहर से। तो संगत जी वो इतना छोटा है ना, पर वो भी गुरुजी को बहुत मानता है। मैं उसको बोलती हूँ ना कि बोल जय गुरुजी, तो मेरे साथ बोलता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो वो भी बोलता है मेरे साथ। संगत जी, मैं अपने बेटे को नहलाने लगती हूँ ना, तो मेरा बेटा ना ऐसे बोलता है, आ जाओ गुरुजी, आ जाओ गुरुजी। फिर मैं उसके ऊपर ना ठंडा ठंडा पानी गिराती हूँ ना, तो वो ठंड के बाद कहता है गुरुजी गुरुजी। बस संगत जी वो गुरुजी का ही नाम लेता रहता है। तो संगत जी, ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है के लिए। तो संगत जी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। तो संगत जी, इसका मैं जितना शुक्राना करूँ, अपने गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ ना, इसके लिए उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। तो संगत जी, मेरा ये सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं अपने इस सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जब गुरुजी की मुझ पर और मतलब मेहर होएगी, आशीर्वाद होगा, मैं उससे अपना शुक्राना सत्संग फिर शेयर करूँगी संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी बस गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा जो भी इतने कष्ट झेल रहे हैं ना मेरी तरह, संगत पूरा गुरु परिवार जी जो भी हैं, सभी पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। हम सभी का आपके अलावा कोई नहीं है गुरुपा। जितना आप हमारे लिए करते हो, कर सकते हो और कर रहे हो, उतना कोई नहीं कर सकता गुरुपा, वो भी बिना किसी मतलब के। आप हमारे लिए इतना करते हो, हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, हमसे कुछ नहीं मांगते गुरुपा आप। तो गुरुपा, मेरा इस चीज़ के लिए आपसे हाथ जोड़कर अरदास है कि आप पूरे गुरु परिवार पर अपना हाथ, अपना साथ हमेशा उनके साथ ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ हम आंटी जी के इस प्यारे से सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। संगत जी, अगर इस सत्संग को सुनाने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल, लव यू मेरे गुरुपाल, लव यू मेरे गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। लव यू मेरे गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरुजी।